नमस्कार दर्शक गण, स्वागत है आपका हमारे ब्रह्मऋषि चैनल पे। आपने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में अवश्य ही सुना होगा। ये ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग राज्यों में स्थापित है। शिव महापुराण में इन सभी ज्योतिर्लिंगों के महात्म्य और प्रकृति का वर्णन मिलता है, जिनमें से प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव है। आज की प्रस्तुति में हम सोमनाथ महादेव के महात्म्य और उनकी स्थापना के विषय में जानेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए आरंभ करते हैं। शिव महापुराण के कोटि संहिता में बताया गया है कि प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्विनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर दक्ष कन्याएं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती थीं, तथा चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर निरंतर सुशोभित होने लगे। उन सब में से रोहिणी नाम की पत्नी चंद्रमा को सबसे अधिक प्रिय थी। इस भेदभाव से दूसरी पत्नियों को बड़ा दुख हुआ। फिर वे सब अपने पिता के पास गई। वहां जाकर उन्हें जो भी दुख था वह अपने पिता को सुनाया। वह सब सुनकर दक्ष प्रजापति भी दुखी हो गए और चंद्रमा के पास आकर शांतिपूर्वक बोले। दक्ष बोले कि हे कलानिधि, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी पत्नियां हैं, उन सब के प्रति तुम्हारे मन में इतना भेदभाव क्यों है? तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्रेम क्यों करते हो? अब तक जो किया सो किया, अब आगे फिर कभी ऐसा विषमतापूर्ण बर्ताव तुम्हें नहीं करना चाहिए। अपने दामाद चंद्रमा से स्वयं ऐसी प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष घर को चले गए। उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया कि अब फिर आगे ऐसा नहीं होगा, पर चंद्रमा ने प्रबल भाव से विवश होकर उनकी बात नहीं मानी। वे रोहिणी में इतने आसक्त हो गए कि दूसरी किसी पत्नी का कभी आदर नहीं करते थे। इस बात को सुनकर प्रजापति दक्ष दुखी होकर फिर स्वयं आकर चंद्रमा को शांतिपूर्वक समझाने लगे तथा सभी पत्नियों के साथ समान बर्ताव करने के लिए प्रार्थना करने लगे। बहुत समझाने के बाद भी जब चंद्रमा नहीं माने तब दक्ष बोले, चंद्रमा सुनो, मैं पहले अनेक बार तुमसे प्रार्थना कर चुका हूँ, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए। दक्ष के इतना कहते ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। उनके क्षीण होते ही उस समय सभी और हाहाकार मच गया। सब देवता और ऋषि कहने लगे कि अब क्या होगा, चंद्रमा कैसे ठीक होंगे। इस प्रकार दुख से व्यथित वे सब लोग भयभीत हो गए। चंद्रमा ने इंद्र आदि सब देवताओं तथा ऋषियों को अपनी अवस्था के बारे में सूचित किया। तब इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, जो हुआ सो हुआ, अब वह निश्चय पलट नहीं सकता, अतः उसके निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उत्तम उपाय बताता हूं। तुम सब आदर पूर्वक सुनो। चंद्रमा देवताओं के साथ प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाएं और वहां महामृत्युंजय मंत्र का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहां चंद्रदेव नित्य तपस्या करें। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें क्षय रहित कर देंगे। तब देवताओं तथा ऋषियों के कहने से ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने वहां 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और मृत्युंजय मंत्र से भगवान शिव का पूजन किया। 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जप और महादेव का ध्यान करते हुए चंद्रमा वहां स्थिर चित्त होकर लगातार खड़े रहे। उन्हें तपस्या करते देख निर्मल हृदय वाले भगवान शंकर प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो गए और अपने भक्त चंद्रमा से बोले, हे चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वह वरदान मांगो, मैं तुम्हें उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा बोले कि हे देवेश्वर, हे देवों के देव महादेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए क्या असाध्य हो सकता है। तथापि हे प्रभु, आप मेरे शरीर के इस रोग का निवारण कीजिए। मुझसे जो अपराध बन गया हो उसे क्षमा कीजिए। फिर शिवजी ने कहा कि चंद्रमा ने एक पक्ष प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण होगी और दूसरे पक्ष में फिर वह निरंतर बढ़ती रहेंगी। तदंतर चंद्रमा ने भक्ति भाव से भगवान शंकर की स्तुति की और देवताओं पर प्रसन्न होकर उस क्षेत्र के महात्म्य को बढ़ाने तथा चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्हीं के नाम पर वहां स्थापित हो गए और तब से ही वह सोमनाथ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। सोमनाथ महादेव का पूजन करने से वह उपासक के क्षय रोग तथा कोढ़ आदि रोगों का नाश करते हैं। जिनके नाम से तीनों लोकों के स्वामी
साक्षात भगवान शंकर भूतल को पवित्र करते हुए प्रभास क्षेत्र में विद्यमान है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में वेरावल के पास समुद्र तट पर स्थित है। हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी, तो कृपा करके इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ भी साझा अवश्य करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें ब्रह्मऋषि से। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।